बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे तिर्मिज़ी में है, हज़रत सुलेमान बिन यसार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत शुफ़ई जो कि ताबिई हैं, उन्होंने मदीने शरीफ में एक शख्स को देखा जिसके पास लोगों का जम्मे गफ़ीर था। तो उन्होंने पूछा कि ये कौन हस्ती है जिसके पास इतने लोग जमा हैं। तो इन्हें बताया गया कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, जिनके पास लोगों का जम्मे गफ़ीर है। हज़रत शुफ़ई रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास तशरीफ़ ले गए और जाके अर्ज़ किया, आप मुझे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुने जो आपने सुनी हो और उसे समझा हो और उसको आपने जाना हो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ऐ शुफ़ई, हाँ मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुना था और उसे समझा था, उसे जाना था। मैं आपको अभी सुनाता हूँ। बस ये बात करते हुए आप रोने लगे, इतना रोए कि आप सिसकियाँ लेने लगे और गोया कि आप बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ फिर फरमाया, हाँ ऐ शुफ़ई, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमान सुना और उसे समझा और मैंने जाना। मैं अभी आपको सुनाता हूँ। फिर पहले की तरह रोने लगे और सिसकियाँ लेने लगे और लगता था कि आप बेहोश हो रहे हैं। फिर इफाका हुआ। फिर फरमाया, ऐ शुफ़ई, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मकाम पर ये फरमान सुना था और समझा था, उसे जाना था। उस वक्त मेरे और हुजूर के अलावा कोई शख्स न था। फिर आप रोने लगे और सिसकियाँ लेने लगे, यहाँ तक कि आप ज़मीन की तरफ झुक गए, आपका चेहरा ज़मीन की तरफ झुकने लगा। मैंने फिर आपको सहारा दिया। बड़ी देर तक सहारा देकर मैं बैठा रहा। आखिरकार जब आपको इफाका हुआ, आप अपना चेहरा मुबारक पूछने लगे। तो फिर फरमाया, मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद फरमाते हुए सुना, उसे समझा और उसे जाना। मैं अभी आपको वो बताता हूँ। फिर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ियामत के दिन जब अल्लाह तबारक व ताला बंदों की तरफ मुतवज्जे होगा हिसाब लेने के लिए, तो अल्लाह के हुजूर 3 किस्म के लोग हाज़िर होंगे। वो कौन से 3 किस्म के लोग होंगे? हाफिज़ कुरान, शहीद और मालदार। सबसे पहले अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाफिज़ कुरान हाज़िर होगा। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाएगा, क्या मैंने तुझे वो कलाम नहीं सिखाया था
जो मैंने अपने महबूब पर उतारा था। अर्ज़ करेगा मौला क्यों नहीं तूने मुझे सिखाया था। फिर अल्लाह फरमाएगा तू बता उसके मुताबिक तूने क्या अमल किया। अर्ज़ करेगा मौला मैं उसे रात दिन पढ़ता रहा, उसकी तिलावत करता रहा तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते साथ होंगे, वो भी बैक ज़बान कहना शुरू हो जाएंगे कि ये झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू मेरी रज़ा के लिए कुरान पाक की तिलावत नहीं की, बल्कि तूने इसलिए तिलावत की, कुरान पाक को इसलिए पढ़ा कि तुझे लोग कारी कहें, तो वो तुझे कह दिया गया। अब इधर से चला जा, तेरा हमारे पास सवाब का कोई हिस्सा नहीं है। फिर उसके बाद शहीद अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तू कत्ल क्यों हुआ। कहेगा मौला तेरा हुक्म था जिहाद करने का, मैं तेरे हुक्म के मुताबिक मैदान जंग में जिहाद के लिए निकला, वहाँ पे लड़ते लड़ते शहीद हो गया। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते भी कहना शुरू हो जाएंगे कि ये झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तू इसलिए मैदान जंग में गया और लड़ता रहा कि तुझे लोग बहादुर कहें, तो तुझे बहादुर कह दिया गया। अब हमारे पास तेरा कोई सवाब का हिस्सा नहीं है, तू चला जा। फिर मालदार अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मैंने तुझे दुनिया में मालो दौलत से नवाजा था और किसी का मैंने तुझे मोहताज नहीं रखा था। अर्ज़ करेगा मौला सच है, तूने मुझे माल और दौलत से नवाजा, किसी का मोहताज नहीं रखा। अल्लाह फरमाएगा फिर मेरे दिए हुए माल के अंदर तूने क्या अमल किया। अर्ज़ करेगा मौला तेरी रज़ा के लिए तेरी राह में खर्च किया, सिला रहमी करता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठा है। फरिश्ते भी कहना शुरू हो जाएंगे कि ये झूठा है। अल्लाह फरमाएगा तूने माल इसलिए खर्च किया कि लोग तुझे सखी कहें, तो वो तुझे कह दिया गया। अब तू चला जा इधर से, तेरा हमारे पास कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे हज़रत शुफ़ई से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान को पकड़ कर फिर इरशाद फरमाया कि यही 3 शख्स होंगे जिनसे दोज़ख की आग सबसे पहले भड़काई जाएगी। हज़रत गिरामी हाज़रीनों नाज़रीन नाज़रात गौर फरमाइए, आज दुनिया के अंदर आग भड़काने के लिए सबसे पहले छोटी लकड़ियाँ रखी जाती हैं और उनको आग लगाई जाती है। जब आग भड़क उठती है तो बड़ी लकड़ियाँ जो हैं वो डाली जाती हैं, लेकिन जहन्नम की आग को भड़काने के लिए छोटी बड़ी लकड़ियाँ नहीं, बल्कि सबसे पहले इन 3 किस्म के लोगों को दोज़ख की आग भड़काने के लिए डाला जाएगा। कौन कौन से? हाफिज़ कुरान, शहीद और मालदार, जिन्होंने रियाकारी के लिए अमल किया होगा। फिर यही वाक़या हज़रत शुफ़ई ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में जाके अर्ज़ किया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सुबहान अल्लाह, वो सहाबी रसूल थे कि जो अल्लाह की बारगाह में बहुत रोया करते थे। यहाँ तक कि एक मरतबा आप सो रहे थे, फजर की नमाज का वक्त था, शैतान आपको आके जगाने लगा।
फरमाया कि तू शैतान हो के मुझे जगा रहा है। शैतान कहने लगा, हाँ, नमाज का वक्त ख़त्म होने वाला है, अगर ये नमाज का वक्त चला जाता आप बाद में नमाज कज़ा कर लेते, फिर उसके बाद आप इतना रोते कि आप बहुत ज़्यादा सवाब हासिल कर लेते। मैंने पहले आपको जगा दिया कि आप ज़्यादा सवाब हासिल ना कर सकें। तो गौर फरमाइए कि शैतान कितना खबीस लईन है, कैसे कैसे नेकियों से जी गाफिल करता है और ज़्यादा नेकियां कमाने से किस तरह वो गाफिल करता है। बहरहाल हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब ये वाक़या बताया गया, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इतना रोए कि लगता था कि आपकी मौत वाक़ई हो जाएगी। फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, हाँ, अल्लाह ताला ने भी सच फरमाया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सच फरमाया। आगे फिर अल्लाह तबारक व ताला की पाक किताब कुरान पाक में से आयत तिलावत की, जिसका मतलब ये है कि जो दुनियावी ज़िंदगी को चाहते हैं जी, उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा और उनके आमाल जो है वो बातिल हो जाएंगे। तो इस तरह दिखावे के लिए जो लोग अमल करते हैं उनके आमाल जो है वो ज़ाय हो जाते हैं। हम सब को इस रिक्कत अंगेज़ वाक़े से सबक हासिल करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए हर नेक अमल करें, दिखावे के लिए ना करें कि कहीं ऐसा ना हो कि इन तीन किस्म के लोगों के अंदर हमारा भी शुमार हो जाए। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में हम सब को सही ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।